नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि इस डिजिटल दुनिया में हम सब खुद को सुरक्षित और स्मार्ट कैसे रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी डिजिटल पहचान क्या होती है। फिर ऑनलाइन दुनिया के खतरों पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इनसे खुद को कैसे बचा सकते हैं। और आखिर में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मदद के लिए कहाँ जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अदृश्य रास्ते की जिसे हम सब ऑनलाइन दुनिया में पीछे छोड़ते जाते हैं। जब भी हम इंटरनेट पर होते हैं, हर क्लिक, हर पोस्ट, हर सर्च एक निशान छोड़ता है। पर इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट, और ये एक तरह से ऑनलाइन पहचान का एक पक्का हिस्सा बन जाता है। सोचिए, एक डिजिटल टैटू की तरह जो कभी मिटता नहीं। मजे की बात यह है कि ये दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव फुटप्रिंट, मतलब वो जानकारी जो हम जानबूझकर शेयर करते हैं, जैसे कोई फोटो पोस्ट करना। और दूसरा है पैसिव फुटप्रिंट, जो हमारे बिना जाने ही इकट्ठा होता रहता है, जैसे हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो सवाल ये है कि ये फुटप्रिंट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, इनका असर भविष्य की प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है, क्योंकि कॉलेज और कंपनियां इन्हें चेक करती हैं। इन्हीं के आधार पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं। और हाँ, एक बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट हमारी निजी सुरक्षा के लिए खतरा भी बन सकता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि हम इंटरनेट पर कैसे निशान छोड़ते हैं, तो चलिए अब उन असली खतरों की बात करते हैं जिनका सामना हमें ऑनलाइन करना पड़ सकता है। पहला और शायद सबसे आम खतरा है फिशिंग। ये एक तरह का जाल है जिसमें अपराधी हमें धोखा देकर हमारी पर्सनल जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। अगला है मैलवेयर। ये एक ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर है जिसे हमारे डिवाइस को खराब करने या हमारा डेटा चुराने के लिए ही बनाया जाता है। और एक बहुत ही गंभीर खतरा है साइबर बुलिंग। इसमें डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करके दूसरों को तंग किया जाता है या उन्हें मानसिक रूप से चोट पहुंचाई जाती है। एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये जो फिशिंग स्कैम्स हैं ना, ये सिर्फ ईमेल से नहीं आते। जब ये फोन कॉल पर होते हैं तो इसे विशिंग कहते हैं, और जब ये एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज के जरिए किए जाते हैं तो इसे स्मिशिंग कहा जाता है। और ये बात साइबर बुलिंग की जड़ को बहुत अच्छे से समझाती है। जब लोग ऑनलाइन एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़ते, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनके शब्दों से किसी को कितनी तकलीफ हो सकती है। तो अब जब हम खतरों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए उन तरीकों और आदतों पर बात करते हैं जिनसे हम कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। अच्छा, तो सोशल मीडिया की बात करते हैं। यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए 5 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, प्राइवेसी सेटिंग्स को फ्रेंड्स ओनली पर रखना एक अच्छा कदम है। दूसरा, मजबूत पासवर्ड्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA का इस्तेमाल करना। तीसरा, जितनी कम हो सके उतनी पर्सनल जानकारी शेयर करना। चौथा, किसी भी अनजान लिंक से बचना। और पांचवा, समय समय पर ये चेक करते रहना कि किन थर्ड पार्टी ऐप्स को हमारे अकाउंट का एक्सेस मिला हुआ है। वेब पर सर्फिंग करते समय भी कुछ अच्छी आदतें बहुत काम आती हैं, जैसे एक एड ब्लॉकर का इस्तेमाल करना, एक पासवर्ड मैनेजर रखना। ये छोटी छोटी चीजें डेटा को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। और हाँ, बैंकिंग जैसे कामों के लिए पब्लिक वाईफाई से बचना ही बेहतर है। मैलवेयर से बचने का सबसे अच्छा तरीका, हमेशा भरोसेमंद जगहों जैसे कि ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर रखें, और हाँ, अपने सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें। खतरों से बचने के अलावा सुरक्षित रहने का एक और पहलू है। वो है ऑनलाइन दिखने वाली हर जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा न करना। सवाल पूछना सीखना होगा। तो फर्जी खबरों को कैसे पहचानें? हमेशा सोर्स चेक करें। क्या कोई और भरोसेमंद सोर्स भी वही बात कह रहा है? उन पोस्ट से खास तौर पर सावधान रहें जो गुस्सा या डर पैदा करने के लिए बनाई गई हों। और अगर किसी चीज को लेकर शक हो तो उसे शेयर ना करें। और आखिर में यह जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर कभी कुछ गलत हो भी जाए तो मदद के लिए कई सिस्टम मौजूद हैं। भारत में इसके लिए मुख्य कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये हैकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों के लिए एक कानूनी ढांचा देता है और सजा भी तय करता है। और अगर किसी को भी कोई साइबर क्राइम रिपोर्ट करना हो तो ये है ऑफिशियल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in। यहाँ कोई भी नागरिक ऑनलाइन अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे बड़ा सेफ्टी नेट हमारे आसपास के लोग होते हैं।
अगर ऑनलाइन कुछ भी ऐसा हो जो असहज लगे तो किसी भरोसेमंद बड़े से, जैसे माता-पिता, टीचर या परिवार के किसी सदस्य से बात करना बहुत जरूरी है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इतने सारे टूल्स और कानूनों के होते हुए हमारी ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित रखने की असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये हमारी खुद की है, कंपनियों की या फिर सरकार की? सोचने वाली बात है।